अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। साइबर सिक्योरिटी आजकल काफ़ी डिमांड में जा रही है और ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है जो इस फील्ड में जाने का प्लान कर रहे हैं और ख़ास तौर पे यूके से साइबर सिक्योरिटी में मास्टर करना चाहते हैं। तो इस डिग्री और इससे रेलेवेंट फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैंने इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं यूके की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा जो साइबर सिक्योरिटी में एमएससी की डिग्री ऑफ़र कर रही हैं और इनकी अप्रॉक्सीमेट फ़ीस कितनी है। सेकंड पार्ट में उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात होगी जो एमएससी साइबर सिक्योरिटी विद वर्क प्लेसमेंट ऑफ़र कर रही हैं। और इस वीडियो के थर्ड पार्ट में इस डिग्री की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करूँगा और अगर आप इन एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे तो फिर कैसे इस डिग्री में एडमिशन लिया जा सकता है। फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे कि ये डिग्री किस यूनिवर्सिटी से करना ज़्यादा बेटर है, जो कि जस्ट मेरा अपना एनालिसिस है। और वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करेंगे कि यूके में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जॉब्स की क्या सिचुएशन है, जॉब्स अवेलेबल हैं भी या बिल्कुल नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से और बात करते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की जो ये डिग्री ऑफ़र कर रही हैं और उनकी अप्रॉक्सीमेट फ़ीस कितनी है। तो यूके की तकरीबन 62 यूनिवर्सिटीज़ ये डिग्री इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रही हैं, जिनकी फ़ीस 14,000 से लेकर 36,000 पाउंड की रेंज में है। इन यूनिवर्सिटीज़ को मैंने उनकी फ़ीस के मुताबिक अरेंज किया है। तो स्टार्ट की 16 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी फ़ीस 14,000 से 17,000 पाउंड की रेंज में है। आप 8 यूनिवर्सिटीज़ इस फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं और बाकी की 8 यूनिवर्सिटीज़ सेकंड स्लाइड में। उसके बाद 22 यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 17,000 से 19,000 पाउंड की रेंज में है। 11 यूनिवर्सिटीज़ आप इस फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं और बाकी की 11 यूनिवर्सिटीज़ सेकंड स्लाइड में। उसके बाद 19,000 से 23,000 पाउंड की रेंज में 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि 24,000 से 29,000 पाउंड की रेंज में 6। दोबारा से 6 यूनिवर्सिटीज़ 29,000 से 32,000 पाउंड की रेंज में है, जबकि सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ 32,000 से 36,000 पाउंड की रेंज में हैं। तो इस इंफॉर्मेशन की बेस पे प्लस आप अपने बजट के मुताबिक यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में बात करते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की जो इस डिग्री में वर्क प्लेसमेंट भी ऑफ़र कर रही हैं। तो वर्क प्लेसमेंट के सिनेरियो में डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप कुछ अरसा इंडस्ट्री में काम करते हैं और ये टाइम पीरियड 6 मंथ से 1 ईयर तक का हो सकता है। तो जहाँ तक वर्क प्लेसमेंट की बात है तो ये 8 यूनिवर्सिटीज़ एमएससी साइबर सिक्योरिटी विद वर्क प्लेसमेंट ऑफ़र कर रही हैं। अगर आप वर्क प्लेसमेंट डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो उसमें वीज़ा ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके साथ साथ वर्क प्लेसमेंट ईयर की एडिशनल फ़ीस भी होती है, जो कि इन 8 यूनिवर्सिटीज़ के केस में 1,000 से लेके 3,000 पाउंड की रेंज में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नॉर्मल एमएससी की फ़ीस 15,000 पाउंड है तो एमएससी विद वर्क प्लेसमेंट में वो 16,000 से 18,000 पाउंड की रेंज में हो सकती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि वर्क प्लेसमेंट तलाश करने में यूनिवर्सिटीज़ सपोर्ट ज़रूर करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की ही होती है कि वो इंडस्ट्री में काम तलाश करें। तो आपने ये माइंड में नहीं रखना कि यूनिवर्सिटी ही हर सूरत में वर्क प्लेसमेंट लेके देगी। थर्ड पार्ट में बात करते हैं कि एमएससी साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज की बात है तो आइल्स में आपका बैंड 6 से 6.5 तक होना चाहिए। जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने यहाँ लिस्ट की हैं उनमें से तकरीबन हाफ ऐसी हैं जो 6 बैंड पे एमएससी में एडमिशन दे देती हैं। उसके बाद आपकी प्रीवियस डिग्री रेलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग वगैरह। इसके साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ख़ास तौर पे पाइथन का नॉलेज भी एडमिशन सिक्योर करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपकी प्रीवियस डिग्री इन फील्ड्स में नहीं है लेकिन आप साइबर सिक्योरिटी या रेलेवेंट फील्ड में 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं तो भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इस सिनेरियो में यूनिवर्सिटी केस टू केस बेसिस पे एडमिशन डिसाइड करती है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप इन एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास रेलेवेंट डिग्री नहीं है
اور ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ کے پاس کچھ لمیٹڈ آپشنز اویلیبل ہیں جن میں آپ ایم ایس سی سائبر سیکیورٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو جہاں تک ان آپشنز کی بات ہے تو کچھ یونیورسٹیز پری ماسٹر پروگرام ان کمپیوٹنگ آفر کرتی ہیں، جیسے کہ اس سلائیڈ میں جو فرسٹ 2 یونیورسٹیز ہیں وہ آفر کر رہی ہیں۔ یہ عام طور پہ 1 سیمیسٹر پروگرام ہوتا ہے، تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ان دونوں یونیورسٹیز میں ایم ایس سی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اگر آپ پری ماسٹر بھی نہیں کرنا چاہتے تو سیکنڈ آپشن میں 2 اور یونیورسٹیز ہیں جو کہ اس سلائیڈ کے باٹم میں دی ہوئی ہیں۔ یہ یونیورسٹیز ایم ایس سی سائبر سیکیورٹی کنورژن پروگرام آفر کرتی ہیں، جو کہ ایکچولی ان لوگوں کے لیے ہی ہے جن کا بیک گراؤنڈ ریلیونٹ فیلڈ میں نہیں ہوتا۔ تو ایم ایس سی کرنے کے لیے یہ آپشن بھی کنسیڈر کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ایڈمیشن کے لیے کس یونیورسٹی کو چوز کرنا چاہیے۔ تو یہ جسٹ میری اوپینین ہے اور فائنل ڈیسیجن آپ کا اپنا ہے۔ تو یونیورسٹی سلیکٹ کرتے ہوئے آپ ان یونیورسٹیز کو زیادہ ویٹیج دے سکتے ہیں جن کے ایم ایس سی سائبر سیکیورٹی پروگرامز نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر یو کے سے سرٹیفائڈ ہوں۔ این سی ایس سی یو کے میں سائبر سیکیورٹی کے ایشوز کو مینیج کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری اور یونیورسٹیز کی میوچل کولیبوریشن پہ بھی کام کرتی ہے۔ تو آپ این سی ایس سی کی ویب سائٹ پہ جا کے ان تمام رجسٹرڈ یونیورسٹیز کو چیک بھی کر سکتے ہیں جن کے پروگرامز وہاں پہ لسٹ کیے ہوئے ہیں۔ لاسٹ پہ بات کرتے ہیں کہ یو کے میں سائبر سیکیورٹی کی فیلڈز میں جابز کے کیا حالات ہیں۔ تو جہاں تک جابز کی بات ہے تو میں آپ کو یو کے ڈپارٹمنٹ فار سائنس انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی کا ریفرنس دوں گا، جنہوں نے ریسنٹلی ایک رپورٹ پبلش کی ہے جس کا ٹائٹل ہے سائبر سیکیورٹی سکلز ان دی یو کے لیبر مارکیٹ 2023۔ میں یہاں اس رپورٹ کے جسٹ 2 پوائنٹس ڈسکس کروں گا، اور اگر آپ کمپلیٹ رپورٹ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہ انٹرنیٹ پہ ایزیلی اویلیبل ہے۔ تو اس رپورٹ کے مطابق یو کے میں جتنے بھی بزنسز ہیں ان کا 50% ایسا ہے جن کے پاس سائبر سیکیورٹی کے لیے اسکلڈ پیپل اویلیبل نہیں ہیں۔ اس رپورٹ کے سیکنڈ پوائنٹ کے مطابق لاسٹ ایئر میں تقریباً 1,60,000 سائبر سیکیورٹی کی جابز پوسٹ ہوئی تھیں، اور ان میں 37% ویکینسیز ایسی تھیں جن کے بارے میں رپورٹ یہ تھی کہ دے ور ہارڈ ٹو فل۔ تو اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس فیلڈ میں اچھی خاصی جابز اویلیبل ہیں، اور اس انفارمیشن کی بیس پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ فل آف اپرچونٹیز ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو پروگرام کی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔